स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो के साथ में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं अगर आपका लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो आप उसको कैसे रिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना क्रोम ब्राउजर खोल लेना है। क्रोम ब्राउजर खोलने के बाद वहां पर टाइप कर देना है परिवहन.gov.in को। जो दोस्तों पहली साइट खुलकर आएगी आपको उसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको इसको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको ऑप्शन दिखता है ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस का, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सिलेक्ट करते ही अगला इंटरफेस आपका इस तरीके का खुलेगा। आपको इसको स्किप कर देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन आपको पहले पे दिख जाएगा लर्नर लाइसेंस का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों दूसरे नंबर पे आपको ऑप्शन दिखेगा एक्सपायरी लर्नर लाइसेंस इशू अगेन का, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों अगला इंटरफेस आपका इस तरीके का देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना एक्सपायरी लर्निंग लाइसेंस का नंबर डाल देना है और यहाँ पर अपनी आपको डीओबी डाल देनी है। ये वाला सेम कैप्चा आपको इस जगह फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपके फादर का नाम आ जाएगा। जो डिटेल पहले से फिल है वो दिख जाएगी आसानी से। यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर टिक कर देना है सबमिट बाय आधार ऑथेंटिकेशन के ऊपर और यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन के लिए कहेगा तो यहाँ पर देखिए आपको स्टेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आधार नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद आधार नंबर के साथ में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी भेजी जाएगी जिसको आपको यहाँ पर डाल लेना है। डालने के बाद यहाँ पर तीनों जगह चेकआउट कर देना है। चेकआउट करने के बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट का ऑप्शन है, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ में जो डिटेल फिल है वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर फोटो दिख जाएगी। यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही एड्रेस दोस्तों आपका लर्निंग लाइसेंस पे भी प्रिंट होकर आएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर चेक कर लेना है और यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन है, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अगला इंटरफेस दोस्तों आपका इस तरीके का खुलेगा। यहाँ पर दोस्तों सारी डिटेल आधार कार्ड से उठा ली जाएगी। तो सभी आपको आसानी से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद इसको स्क्रॉल कर लेंगे। एड्रेस को चेक करने के बाद देखिए दोस्तों नीचे दोस्तों आप आएंगे तो आप लर्निंग लाइसेंस किस गाड़ी को चलाने के लिए बना रहे हैं आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर टिक कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा इस बॉक्स में। इस बॉक्स में लाने का मतलब यही है दोस्तों कि आप इन दोनों का बनवाना चाहते हैं। टू व्हीलर और फोर व्हीलर का हम दोनों का बनवाना चाहते हैं। तो हम इसके ऊपर टिक करने के बाद इसके ऊपर टिक कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा इस बॉक्स में। इस तरीके से दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर 1 का ऑप्शन है, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दूसरे में येस करना है और बाकी सब में नो रहेगा। तो आप भी इसी तरीके से इसको फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। करते ही देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन एज ए फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली का। तो आपको यहाँ पर सिंपली बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है पहले नंबर पे अगर दोस्तों आपका किसी कंडीशन में एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है तो क्या आप ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो पे टिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों टिक कर देंगे। टिक करने के बाद सबमिट का ऑप्शन है, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर छोटा सा पॉपअप खुलकर आएगा, आपको ओके कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों अगला इंटरफेस आपका इस तरीके का खुलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन नंबर हमारा जनरेट हो चुका है। यहाँ पर डेट है, यहाँ पर ब्लड ग्रुप है, एप्लीकेशन का जेंडर क्या है, इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा एप्लीकेशन नंबर सेंड कर दिया जाता है। तो सिंपली यहाँ से आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डाल देना है और यहाँ पर आपको अपनी डीओबी डाल देनी है। डीओबी डालने के बाद सेम कैप्चा आपको इस जगह फिल कर देना है। फिल करने के बाद सबमिट का ऑप्शन है, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपकी अपनी शो हो जाएगी। आप सिंपली इसको स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर फिल एप्लीकेशन डिटेल हमारी सक्सेसफुली हो चुकी है। तो हमको यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट। तो सिंपली आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन है, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के ऑप्शन पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद ओके करेंगे। तो सिंपली दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट कर लेना है लर्नर लाइसेंस LLS टुगेदर का ऑप्शन आपको मिलता है, आपको उसी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रूफ में आपको लर्नर लाइसेंस सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट नंबर डाल देना है, इशू बाय डाल देना है, इशू की डेट क्या थी ये डाल देना है और कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको लर्नर लाइसेंस अपलोड करना होगा जिसका मैक्सिमम साइज दोस्तों 500 KB से कम होना चाहिए। तो सिंपली दोस्तों आप इसको JPG PDF में अपलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपली अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसको अपलोड कर लेना है।
तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए डॉक्यूमेंट में मैंने लर्नर लाइसेंस सिलेक्ट कर लिया है, प्रूफ में लर्नर लाइसेंस सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर हमने इसको आसानी से अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे स्टेटस देखिए सेव दिखा रहा है आपको। सिंपली यहाँ पर देखिए ऑल डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज है। सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपका एप्लीकेशन नंबर ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा। यहाँ पर डीओबी फिल मिलेगी, आपको यहाँ पर सिर्फ कैप्चा फिल कर देना है और यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अगला इंटरफेस आपका इस तरीके का देखने को मिलेगा। आपको सिंपली इसको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करेंगे तो सिंपली हमसे देखिए दोस्तों फी पेमेंट के लिए कह रहा है, तो इस पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद प्रोसीड का ऑप्शन है, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सिंपली दोस्तों आप लर्निंग लाइसेंस रिन्यू करवा रहे हैं तो इसकी जो चार्जेस होती है वो 300 रुपये होती है दोस्तों। तो सिंपली आप यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सिम कैप्चा आपको इस जगह फिल कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेज दिया जाएगा। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये कार्ड पेमेंट के पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो सिंपली आपको यहाँ से स्टेट बैंक डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अदर बैंक नेट बैंकिंग है तो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं आसानी से। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है लेकिन वो किसी अदर बैंक का है तो आप उससे भी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें कंफर्म करवाएगा, तो सिंपली कंफर्म कर देंगे। करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी कार्ड डिटेल को डाल देना है, जैसे कि यहाँ पर कार्ड नंबर डाल देंगे, एक्सपायरी डेट डाल देंगे, यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम क्या है, सीवीवी क्या है और यहाँ पर सिम कैप्चा आपको इस जगह फिल कर देना है। फिल करने के बाद पे का ऑप्शन दिखता है, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। पे के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी। तो होने के बाद दोस्तों आपको इस वाले पेज पर दोबारा आना है। यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज का ऑप्शन दिखता है, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऐसा इंटरफेस आपका खुल जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन है, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, डीओबी डाल देनी है, कैप्चा यहाँ पर फिल कर देना है और सबमिट कर देना है। करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपका देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इसको स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपकी शो हो जाएगी और आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो लाइसेंस हैज बीन अप्रूव्ड हो चुका है। यहाँ पर हमारा लर्निंग लाइसेंस नंबर यहाँ पर जनरेट हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना पुराना लर्निंग लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हैं घर बैठे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि दोस्तों हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।